नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण काल के एक ऐसे ऋषि जिनकी शक्ति और जीवन की कहानियाँ केवल एक युग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई युगों तक बनी रही, जिनका जिक्र न केवल रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में है, बल्कि सतयुग में भी इनकी कथाओं का वर्णन है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को छोड़कर अन्य सभी अवतारों के समय उपस्थित थे। यह कथा है रीछ जामवंत जी की, जो एक भालू राजा और राम के और कृष्ण के मित्र थे, और ये भगवान राम और कृष्ण के दोनों के जन्म के समय उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जामवंत जी की कहानी और उनके दिव्य जन्म से लेकर उनके जीवन से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथाओं तक। कैसे एक श्राप के कारण वे वृद्ध हो गए थे और क्या जामवंत जी आज भी जीवित हैं। साथ ही जानेंगे कैसे उन्होंने विभिन्न युगों में अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म के सबसे प्रेरणादायक और सम्मानित पात्रों में से एक थे त्रेता युग में ये रीछ यानी जामवंत जी। जब रावण की दुष्टता के कारण उत्पन्न परेशानियां और कठिनाई असहनीय हो गई, तो देवी पृथ्वी और स्वर्ग देवता निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र में के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। ब्रह्मा जी को उनकी मदद के लिए बंदरों को उत्पन्न करने का निर्देश दिया गया था। ब्रह्मा जी ने जामवंत जी और कई अन्य वानरों की रचना की। जामवंत जी के जन्म के विषय में मुख्यतः पुराणों में दो कथाएं मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार ब्रह्मा जी बहुत देर तक बैठकर वानरों की सृष्टि के बारे में सोच रहे थे। काफी समय तक वानरों की रचना पर विचार करने के बाद ब्रह्मा जी को जम्हाई लेने की इच्छा महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उनके मुंह से अनायास ही जामवंत जी बाहर निकल आए। रामायण के अनुसार जब संसार में मधु और कैटभ नामक दानवों का उदय हुआ, तब उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी चीख और चुनौती सुनकर ब्रह्मा जी असुरों से डर गए और उनके चेहरे पर पसीना आने लगा, जो गालों से बहता हुआ उनके कमर तक पहुंच गया। उस दिव्य पसीने से जामवंत का विकास हुआ और उनका नाम अंबुजा पड़ा, अर्थात वह जीव जो पसीने के पानी से उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह जम्बूनाथ देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें जामवाल कहा जाता था। जामवंत के जन्म का मुख्य कारण देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करना था। जामवंत का जीवन विभिन्न युगों में फैला हुआ है और वे भगवान विष्णु के अनेक अवतारों के साक्षी रहे। वामन अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक जामवंत जी ने न केवल इन दिव्य अवतारों को देखा, बल्कि उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडी घटनाओं में भी भाग लिया है। जब श्री विष्णु राक्षस मधु और कैटभ का वध कर रहे थे, तो अंत में विष्णु जी ने मधु और कैटभ को मार डाला और उनकी उम्र अज्ञात है, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ इसका कोई समय नहीं था। रामायण की घटनाओं के अनुसार उनकी आयु 6 मनवंत बताई गई है। जामवंत का जन्म सतयुग में हुआ और वे त्रेता युग और द्वापर युग में भी जीवित रहे। उन्होंने रामायण और महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया और अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से धर्म की रक्षा की। एक कथा के अनुसार जामवंत जब युवा थे तो उन्होंने समुद्र मंथन को देखा। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वे सतयुग से ही मौजूद थे। उन्हें देवताओं से रोग निवारक वनस्पति शल्य करणी के बारे में पता चला। बाद में उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और हनुमान जी तक इस जानकारी को दिया। जामवंत की आयु अत्यंत लंबी थी। उनका जीवन किसी एक युग तक नहीं, बल्कि तीनों युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में फैला हुआ है। माना जाता है जामवंत जी अमर हैं या कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के उत्पन्न होने और कल्कि के वृद्ध के रूप में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कलयुग के वध के लिए और कल्कि अवतार के लिए तथा 7 चिरंजीवियों के साथ जामवंत जी भी प्रकट होंगे। और कम रामायण के अनुसार जामवंत जी का जन्म तब हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या कुछ भी ना था, इसलिए उनकी उम्र या जन्मतिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। श्री राम के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर बताई गई। वर्तमान युग सप्तम मनवंतर का 28वां चतुर्थ है। यह पता लगाना कठिन है कि जामवंत एक भालू थे। आमतौर पर उन्हें वृद्ध भालू के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उन्हें बंदर के रूप में भी वर्णित किया गया है।
वाल्मीकि रामायण में जामवंत जी को कपि अर्थात बंदर और भालू शब्दों से दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जामवंत जी को रीछ भी कहा गया है। इससे यह माना जाता है कि जामवंत एक भालू थे और भगवान विष्णु की मदद करने के लिए ब्रह्मा जी का उद्देश्य दिव्य बंदरों का सृजन करना था, इसलिए जामवंत नहीं। जामवंत उन्हें विष्णु पुराण में एक कोटि सिंह के समान शक्तिशाली और मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक अद्भुत योद्धा के रूप में वर्णित किया गया। जामवंत जी को अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। जामवंत की सामर्थ्य केवल उनकी शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति प्रवीणता और युद्ध में उनकी बुद्धिमत्ता भी उन्हें एक महान योद्धा बनाती थी। जामवंत जी को जामवाल, जामवंत, जम्बुआ के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता है, जिन्होंने भालू का रूप धारण किया और श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब भगवान वामन ने 3 कदम नाप करके तीनों लोगों को 2 चरणों में माप लिया, तब उन्होंने यह दिव्य घटना अपनी आंखों से देखी थी और पृथ्वी की प्रबल शक्ति के कारण परिक्रमा की थी। जब भगवान वामन महाबली से तीनों लोगों को प्राप्त कर रहे थे, तब जामवंत जी ने एक ही छलांग में वामन अवतार की 21 बार परिक्रमा की थी। बिजली की गति की इस यात्रा में उनके पैर का अंगूठा महामेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर को छू गया, जिससे महामेरु ने इसे अपना मां समझा और जामवंत जी को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें अपनी गति और जवानी पर घमंड है। अब से तुम्हारा शरीर वो नहीं कर पाएगा जो तुम चाहते हो और तुम हमेशा के लिए बूढ़े रहोगे। इस श्राप के कारण जामवंत जी बूढ़े हो गए और अपनी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हो गए। जामवंत जी को सबसे प्रिय कहानियों में रामायण की जुड़ी कहानियों में इनको देखा जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम की रावण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हनुमान को लंका तक छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए, तब जामवंत ने अपने ज्ञान से संजीवनी बूटी ढूंढने में हनुमान की मदद की। उन्होंने हनुमान को बताया कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी और उसकी पहचान कैसे करनी है। जामवंत और हनुमान की मित्रता भी रामायण की एक प्रसिद्ध कहानी है। जब वानरों को पता चला सीता देवी खोजने के लिए सागर पार करना होगा, तो वे दुविधा में पड़ गए और इस बिंदु पर विभिन्न वानरों ने विभिन्न दूरी तक छलांग लगाने की अपनी सक्षमता के बारे में बात की और कुछ ने कहा कि वे समुद्र पार कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। हनुमान को चुपचाप खड़े देखकर ब्रह्मा के पुत्र जामवंत जी ने शक्तिशाली वायुपुत्र से बात की और उन्हें उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और एक ऋषि के श्राप के कारण हनुमान जी ने अस्थायी रूप से अपनी स्मृति खो दी थी। उन्होंने धीरे से हनुमान जी को उनके अतीत के माध्यम से निर्देशित किया। उन्हें उनकी दिव्य उत्पत्ति, विभिन्न देवताओं से प्राप्त वरदान और उनकी ताकत और चपलता के अविश्वसनीय कारनामों की याद दिलाई। वैसे ही हनुमान जी को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हुआ और उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ गई। उनका आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। वे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाई और उन्हें लंका द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह वह अनुस्मारक था जिसे हनुमान जी ने आत्मविश्वास को फिर से जगाया और माता सीता को श्री राम का संदेश देने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करवाया। जामवंत जी के धैर्यवान और व्यवहारिक मार्गदर्शन के माध्यम से हनुमान जी अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके। जामवंत जी एक और रोचक कहानी यह है कि लंका के महान राजा रावण के साथ उनका सामना रामायण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जामवंत और रावण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जामवंत ने रावण पर जोरदार प्रहार किया। जामवंत जी की लात इतनी जोर से पड़ी कि रावण व्याकुल होकर रथ से भूमि पर गिर गया और उसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाना पड़ा। एक दुर्जय योद्धा था, लेकिन वह यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रावण जैसे वीर योद्धा को हराना एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं। इसका मतलब कि जामवंत जी के पास अनेकों रहस्यमय शक्तियां थी। यह घटना जामवंत की अपार शक्ति और पराक्रम को प्रदर्शित करती है। रामायण में जामवंत की भूमिका एक बुद्धिमान, अनुभवी सलाहकार के रूप में की जाती है। जामवंत जी अकेले ही रावण का अंत करने में सफल थे, लेकिन ऐसा करके उन्हें पूर्व निर्धारित गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डालनी थी। जामवंत की कहानियों में से एक सबसे रोचक और प्रसिद्ध कहानी है सैमंतक मणि के लिए उनका भगवान कृष्ण के साथ युद्ध। सैमंतक मणि एक अत्यंत मूल्यवान रत्न था। सूर्यदेव ने यह रत्न सैमंतक राजा सत्यजीत को दिया था। सैमंतक मणि अपने मालिक को सोना देती है और किसी भी बीमारी से बचाती है।
एक बार सत्यजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत उसे पहनकर शिकार के लिए जंगल चला गया। एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को मुंह में रखकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी जामवंत ने उसे मार डाला और मणि ले ली। यह अफवाह थी कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार डाला और मणि ले ली। अपने आप को झूठे आरोपों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण मणि की तलाश में जंगल गए और उन्हें प्रसेनजीत और उसके घोड़े का शव मिला। पैरों के निशान देखकर उसे पता चला कि उन्हें किसी शेर ने मार डाला है। कुछ कदम की दूर पर उसे शेर का शव और भालू के निशान मिले। श्री कृष्ण पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जामवंत की पर्वत गुफा में पहुंचे। इसके बाद जामवंत और श्री कृष्ण के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। माना जाता है कि यह युद्ध 27 दिन तक लगातार चलता रहा। इस युद्ध के दौरान जामवंत जी ने श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचाना और उन्हें अपनी बेटी जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में देने का निर्णय लिया। इस विवाह के माध्यम से जामवंती ने अपनी वंशावली को मजबूत किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया। साथ ही हमें जामवंत जी की शक्ति का पता चलता है, जिन्होंने इतने समय तक श्री कृष्ण से युद्ध किया। दोस्तों, यह महान रीछराज जामवंत जी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन है, जिनकी गाथा एक नहीं बल्कि कई युगों से चली आ रही। कई पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार वे आज भी जीवित हैं तथा कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। इस पर आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।